हेलो गाइस, आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि आपके रेसलमैटिक्स का ये क्या हाल हो गया। भाई देखो यार, जब आपने 1.5 साल से अपना चेहरा ना देखा हो और घर वाले आपको कंटिन्यूस मार रहे हो कि भाई इंसान बन जा, तो ये वाली हरकतें होना तो लाजमी है। खैर, इसलिए कहता हूँ बाबू सोना ढूंढ लो, क्या पता आपका जिंदगी में उद्धार ही हो जाए, वो आपको राइट चॉइस दे दे। लेकिन यार छोड़ो, ये तो घर की खेती है भाई, कभी ना कभी दोबारा उगी जाएगी। आपको थोड़े दिन बाद में नॉर्मल लगने लगूंगा। बट खैर चलो, चीजें शुरू कर लेते हैं रेसलिंग की धमाल से। देखो यार, रेसलमीनिया सीजन चल रहा है, मैं इसके अलावा कुछ और बात करने भी नहीं वाला हूँ। रेसलमीनिया 19-20 अप्रैल को हो जाएगा भाई, कमाल धमाल मजा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिए हैं यहाँ पे ऑफिशियल, और मैं चाहता हूँ एक एक करके उसे प्रिडिक्ट कर लिया जाए। अब देखो, आप जानते हो कि यार हम चीज़ें कैसे प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पर। आपको ये तो बताया ही जाता है कि रूमर्स में क्या चीज़ चल रही है, लोगों ने फेवरेट किसे बना रखा है, और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि पर्सनली आपके रेसलमैटिक्स को क्या पसंद आया। तो चलो भाई, चीज़ें शुरू कर लेते हैं। और अब चीज़ें शुरू कर लेते हैं उस मैच से जिसके बारे में हमें सबसे पहले ही पता लग गया था, और वो आता है हमारे रॉयल रंबल विनर जे यूसो से। जॉन सीना को एलिमिनेट करने के बाद, हम सभी को शॉक कर देने के बाद, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, गंथर मैं तेरी दही तोड़ दूंगा। अब देखो यार, इस मैच को हम कितनी बार देख चुके हैं। गंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के बावजूद भी जे ऊसो को हरा दिया, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी जे ऊसो को हरा दिया। अब जे ऊसो का ये तीसरा चांस है कि भाई वो कैसे भी करके वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरा दे, और एटलीस्ट एक बार तो गंथर को हरा के अपना नाम कर ले। अब बात होती है प्रिडिक्शन की। तो देखो यार, अगर फेवरेटिज्म की बात कर ली जाए कि भाई लोग ज़्यादा किसे पसंद कर रहे हैं, तो भाई अभी जे यूसो एब्सोल्यूट फेवरेट बने हुए हैं। सबको यही लगता है कि आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, चीटिंग से चाहे कैसे भी, जे यूसो मैच को जीत ही जाएंगे और बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब ये तो लोगों का मानना है, लेकिन भाई हमारा क्या मानना है? तो यार मेरा ऐसा मानना है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। जे ऊसो को फाइनली मौका मिल ही जाना चाहिए कि वो गंथर को हरा दे और बन जाए न्यू चैंपियन। बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि जे ऊसो को पूरा मतलब डिसमेंटल ही कर देना चाहिए गंथर को, और 2-3 मिनट में ही हरा देना चाहिए गंथर को। जैसे उन्होंने जे ऊसो ने लास्ट मंडे नाइट रॉ में ऑस्टिन थ्योरी को हराया था ना 2 मिनट में, वैसे उन्हें गंथर को भी हरा देना चाहिए, ताकि नॉट ओनली लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिले, बल्कि जे ऊसो भी एक बार कह दे कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ। और फाइनली कुछ वैसे ही जे ऊसो में मेन इवेंट बनते हुए नजर आएंगे। आई नो ये काफ़ी क्लीशे लग रहा है, लेकिन देखो हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर अब जे ऊसो नहीं कर पा रहे तो मैं तो कहता हूँ कभी ना ही करो भाई। क्योंकि भाई अभी भी हार गए तो भाई 3 बार लगातार हार जाएंगे वो, फिर उनका जीतने का मतलब ही नहीं है। खैर, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि फिर से रॉयल रंबल की तरफ से आ रहा है, जहां पर रॉयल रंबल विनर शॉर्लेट ने चुन लिया टिफनी स्ट्रैटन को। अब रही ये बात कि कौन किसे पसंद कर रहा है, फेवरेटिज्म में तो सीधा सीधा शॉर्लेट फ्लेयर निकल रही हैं कि भाई उन्होंने रॉयल रंबल में रिटर्न कर दिया, उनको इतना हैवी बुक किया जाता है, तो लोगों का ये मानना है कि देखो शॉर्लेट फ्लेयर मैच को जीत जाएंगी। लेकिन भाई हम तो कुछ और ही सोचते हैं। हमारा ये मानना है डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद टिफनी स्ट्रैटन को जिता दे, और भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ही जीते। लेकिन ऐसा क्यों? देखो यार, शॉर्लेट फ्लेयर तो ऑलरेडी मेन इवेंट में आ चुकी है, वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, 14 वर्ल्ड टाइटल्स उनके पास है। अब भाई उनको कितना ही जिताओगे? एक तो लोग उन्हें रॉयल रंबल जीतते हुए देखना नहीं चाहते थे, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जबरदस्ती रेसलमीनिया का मैच कार्ड भी पकड़ा दिया। और अगर टिफनी स्ट्रैटन को खुद को प्रूव करना है तो भाई उनको टिफी टाइम रेसलमीनिया में लाना ही होगा, शॉर्लेट को हराना ही होगा। बल्कि टिफनी की पूरी लाइफ में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर है उनका। तो भाई हमारा ये मानना है कि भाई टिफनी स्ट्रैटन को ही जीतना चाहिए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हम उन पे यकीन भी कर सके। वरना अगर वो पहले ही बारी में शॉर्लेट से हार जाएंगी तो देखो शॉर्लेट का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन टिफनी काफ़ी कुछ हार जाएंगी। तो भाई हमारी तो प्रिडिक्शन रहेगी टिफनी स्ट्रैटन। चलते हैं अगले मैच की तरफ, जो भी हाल ही में बुक हुआ है, रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। भाई देखो, स्ट्यूपुलेशन हो या ना हो, ये मैच बहुत खतरनाक होने वाला है। रेंडी ऑर्टन अपने जौहर में एकदम स्ट्रांग है, केविन ओवेंस भी पागल हो चुके हैं गुस्से में। इनके बीच में एक अलग ही राइवलरी देखने को मिलेगी। खैर, अगर इसमें सैमी ज़ेन भी इंक्लूड हो जाते तो मजा आ जाता, लेकिन स्टिल इट्स ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। अब इस मैच में कोई स्टिपुलेशन हो या ना हो, रेंडी ऑर्टन पहले भी फेवरेट बने हुए थे, रेंडी ऑर्टन आज भी फेवरेट बने हुए हैं, और वो हमारे भी फेवरेट है कि आज नहीं तो कल कैसे भी करके वो केविन ओवेंस को हरा देंगे, डिसमिस कर देंगे। और ऐसा ही होना भी चाहिए, केविन को होना चाहिए बिच ओवेंस बिच, ऐसा कुछ हमारे रेंडी ऑर्टन ने कहा था। तो भाई पीजी एरा को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातें यूज़ नहीं करते, लेकिन यार स्टिल रेंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाएंगे और फेवरेट भी वही चल रहे हैं। चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो कि हमें हाल फिलहाल में पता चल गया है। देखो यार, मेन इवेंट तो मैं लास्ट के लिए बचा के रखूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं डबल मेन इवेंट के बारे में, जो कि है भाई मतलब हमारे जॉन सीना वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप।
अब देखो भाई, देखो यहाँ पे फेवरेट तो सीधा सीधा जॉन सीना ही चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अब भाई इतना सब करने के बावजूद भी अगर हमारे जे उसो मतलब जॉन सीना नहीं जीतेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं भाई, यार हमारा भी यही मानना है कि भाई अब मतलब जॉन सीना को जीत ही जाना चाहिए। एक तो उनका लास्ट ईयर चल रहा है, ऊपर से इसके बाद उन्हें चांस भी नहीं मिलने वाला, वो हील भी बन गए, द रॉक के साथ हाथ भी मिला लिया। अब इतना सब करने के बावजूद भी अगर जॉन सीना अपनी आखिरी 17th वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पा रहे हैं तो भाई फिर वो जिंदगी में जीत ही नहीं पाएंगे। उनके हील बनने का, सबको ब्रेक करने का मतलब ही क्या रहा, सबसे ब्रेकअप करने का मतलब ही क्या रहा। भाई हम तो यही चाहेंगे कि जॉन सीना का हील टर्न एकदम सक्सेसफुल हो और वो फाइनली 17th वर्ल्ड टाइटल को अपने घर लेके जा सके। लेकिन यार फिर वही है ना, रूमर में ये चल रहा है कि भाई ऑस्टिन ऑस्टिन आ जाएंगे, मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और वो कहीं ना कहीं मदद कर देंगे कोडी रोड्स की टाइटल जीतने के लिए। लेकिन फिर घूम फिरा के वही बात हो जाएगी, रेसलमेनिया 39 में केविन ओवेंस और सैमी ने उनकी मदद करी, 40 में पूरा रोस्टर ही आ गया भाई। तो क्या कोडी रोड्स हमेशा सबकी मदद से ही जीतते रहेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इस साल शायद ऐसा कुछ चमत्कार होने नहीं वाला। कोडी एंड जॉन सीना एक दूसरे से 1-on-1 में ही लड़ेंगे, यहाँ पे शायद जॉन सीना चीटिंग करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को अपने हाथ में ले लेंगे और हमारी प्रिडिक्शन भी उन्हीं के साथ रहेगी। भाई मैं दिल से चाहता हूँ वो जीत जाए भाई, इसलिए मैं अपनी प्रिडिक्शन उन्हीं के साथ लगा रहा हूँ कि वो जीत जाएंगी, मतलब वो जीत जाएंगे, जीत जाएंगी नहीं, वो जीत जाएंगे। अगला मैच है भाई नाओमी वर्सेस जेड कारगिल का, और मैं इसको ज़्यादा भी मतलब स्ट्रेच नहीं करूँगा, सीधा सीधा यहाँ पे जेड कारगिल जीत जाएंगी, नाओमी का कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद एक और मैच जो हमारे सामने आ सकता है और आता हुआ नजर भी आ रहा है, वो है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा का। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में बुक करती है तो भाई मैं फिर भी ब्रॉन ब्रेकर को ही चुनूंगा, क्योंकि अभी उनकी रेन काफ़ी आगे जाना बाकी है, वो एक एब्सोल्यूट हील है, तो वो शायद पेंटा को ऊपर नीचे करके हरा ही दे। हालांकि पेंटा भी भाई बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, लेकिन अभी पेंटा को ज़रा सा वेट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू अस ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में अगर लड़ते हैं तो वो अपने टाइटल को रेसलमेनिया में कर लेंगे एकदम रिटेन। इसके बाद चलते हैं हम एक और मैच जो है एजे स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बुक करती है तो, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे बुक किया, भाई लोगों के जो फेवरेट चल रहा है वो तो चल रहा है एजे स्टाइल, लेकिन यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल को ही ना जिता दे, क्योंकि भाई लोगन पॉल रेसलमेनिया में काफ़ी मतलब ऐसी जगह पे काफ़ी अच्छा कर देते हैं, सबको सरप्राइज कर देते हैं। और पर्सनली अगर हमें किसी चुनना हो तो भाई मैं तो एजे स्टाइल को ही चुनूंगा भाई, मैं उन्हें हारते हुए देखना भी नहीं चाहता। उनके करियर का फाइनल चल रहा है, तो भाई मेरी प्रिडिक्शन तो एजे स्टाइल को ही लेकर रहेगी कि वो फाइनली कमाल धमाल करके हमारे सामने आएंगे। एंड नाउ चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, और ये मेन इवेंट काफ़ी इंप्रेसिव होने वाला है। एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो हम सभी ने कभी सोचा ही नहीं था। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द विजिलेंटी, द रेवोल्यूशनरी, द विजनरी सेथ रॉलिंस वर्सेस द बेस्ट नोवेल सीएम पंक। अब ये मैच ऐसा है भाई साहब, सारे फेवरेट है, किसी को लगता है रोमन जीतेगा, किसी को लगता है सेथ, तो किसी को लगता है द बेस्ट नोवेल सीएम पंक। लेकिन हमें क्या लगता है, देखो यार इस मैच में क्लियर विनर कहना तो बहुत मुश्किल है। इस मैच में एक ही चीज़ है जो सबको हाइप पर पहुंचा सकती है, जो सबको नुकसान दे सकती है, जो सबको सरप्राइज कर सकती है, और वो है पॉल हेमन का हील टर्न। लोगों का तो ये तक मानना है कि पॉल ना तो पंक का साथ देंगे ना रोमन रेंस का, वो चले जाएंगे सेथ रॉलिंस के साथ ही। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस को शायद पॉल हेमन की ज़रूरत नहीं है। तो यार अकॉर्डिंग टू अस अगर एक विनर चुनना हो, भाई मैं शायद सेथ रॉलिंस को चुन लूँगा, क्योंकि भाई अभी सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस में बहुत खिचड़ी पकना बाकी है, सिर्फ पॉल हेमन की वजह से ना। और ऐसा रेसलमेनिया में हो सकता है कि पॉल हेमन ना रोमन का साथ दे ना पंक का साथ दे, वो बीच में से ही निकल के चले जाए और इन सब का फ़ायदा उठा ले हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, क्योंकि फ़ायदा उठाने में उनका कोई भी जवाब नहीं है। नहीं यकीन तो उनका हिस्ट्री देख लो, उतना यकीन नहीं है तो रेसलमेनिया 31 देख लो, वो बहुत कमाल के हैं। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी मेरी प्रिडिक्शंस रेसलमेनिया मैचेस को लेकर। आगे भी और मैच ऐड होते जाएंगे, मैं उन्हें प्रिडिक्ट करता जाऊंगा। बाकी आप इन प्रिडिक्शन के बारे में क्या कहते हो, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबूश होना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट में, और हाँ शायद आज मैं लाइव भी आ जाऊँ। तो टेक केयर एंड पीस।